हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा इन कोलेबोरेशन विद थिंक पॉलिटिकल। स्वागत है आपका सफ़रनामा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आज हम करेंगे प्रोसेस व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये दोनों व्यूज़ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड कॉन्टेम्पोरेरी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं लाइक कार एंड फ्यूल। अगर आपके पास फ्यूल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी, और फ्यूल की कोई यूज़ नहीं है अगर आपके पास कार नहीं है। सेम वे में ये दोनों व्यूज़ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं एंड ये एक टाइम पे आए थे, इसलिए ये कॉन्टेम्प्रेरी हैं। ये आए कैसे थे, क्यों आए थे, कौन से थिंकर्स इनको लेके आए थे, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है वो हम देखेंगे। अब सेंचुरी में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई एंड इंडस्ट्री का साइज बढ़ गया। पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, उसको अवेयरनेस आ गई थी, तो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया था। और इन सब के कारण हुआ क्या, इन्वेंशंस। इन्वेंशन से हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइज ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ गया। हाँ, अब एडवांसमेंट हो गई एंड हमारे पास आ गई न्यू मशीन्स। इनको चलाने के लिए हम लोगों को चाहिए स्किल्ड पर्सनल, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेफ्टी के रिस्क कम होंगे एंड एब्सेंटिज्म कम होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें करना पड़ेगा बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि एफिशिएंट, इकोनॉमिक एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी एंड टाइम पे चीज़ें अवेलेबल होंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए कुछ मैनेजर्स आ गया है जिन्होंने बेटर सॉल्यूशंस निकाले। उनके एक्सपेरिमेंट्स को आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज में। उसमें से दो, गुलिक एंड उर्विक, ये पायनियर्स थे, क्योंकि क्लासिकल व्यू पायनियर्स का है। यानी कि सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, जो सबसे पहले आई वो यहाँ से आई। और क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशंस सबसे पहले दिए, उस टाइम की सिचुएशंस को देख के दिए, ये लोग कहलाए पायनियर्स। और यहीं से स्टार्ट हुई हमारे क्लासिकल स्कूल की, और ये कहलाया ओल्डेस्ट स्कूल। सो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यू दिया, दैट इज प्रोसेस व्यू। उसने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टडी ऑफ tools, techniques and processes of administration. It means postcob. अब postcob है क्या? Tools and techniques, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो हम हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, और चाहे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी टाइप की है, रिलीजियस है, इंडिविजुअल है या ग्रुप है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, वट एवर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट। सो उन्होंने एक जेनरिक एंड यूनिवर्सल व्यू दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, बट इस व्यू को वाइडली चैलेंज किया सब्जेक्ट मैटर व्यू ने। इस व्यू में बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस तो है, बट इसमें से कंटेंट को और सब्सटेंस को निकाला नहीं जा सकता। यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ वी नीड पॉलिसीज, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस है तो वो प्रॉफिट का क्या करेगी, और उसे सबके वेलफेयर से कोई मतलब नहीं। एंड अगर इंडिविजुअल है तो वो सबके वेलफेयर के बारे में ना सोच के सेल्फ के बारे में सोचेगा। ग्रुप है तो वो टीम के बारे में सोचेगा।
अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सर्विस के बारे में सोचेगी, पब्लिक है तो वेलफेयर के बारे में एंड गवर्नेंस के बारे में सोचेगी। यहीं पे अगर प्राइवेट है तो प्रॉफिट इज प्रायोरिटी। So that's why subject matter view is study of policies and subject matter. Subject matter equals to substance and content itself. So example लेंगे जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर कोई भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी विद रो, CIA एंड ISI। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉरमोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एंड ना कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेयर पॉवर्टी एलिविएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे कॉवर्ट ऑपरेशंस होंगे यानी कि सीक्रेट ऑपरेशंस। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा जाएगा। ये लोग अपने डाटा को, अपने अकाउंट्स को हाईली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। आप कोई RTI नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप RTI लगा सकते हैं और जान सकते हैं बजट्स एंड ग्रांट्स के बारे में। ये इंटरनल ऑडिट्स होंगे, सिक्योरिटी ऑडिट्स होंगे, बट लिमिटेड एक्सटर्नल व्यू होगा। हम लोगों से उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल ऑडिट, जो कि रूट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होगी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होगी। हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग RTI लगा सकते हैं एंड ऑडिटिंग करा सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन administration of these two organization. It means substance and content is the key, but केवल substance and content से नहीं होगा, हम लोगों को tools and techniques की need होगी। लास्टली हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर व्यू के आने के बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ट्राईफोल्ड हो गया। कैसे? इसमें बहुत सारे डायमेंशंस को हम लोग देख के चलने लगे। व्हाट इफ़ वी थिंक अबाउट सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हेल्थ पे तो वो क्या देखेगी कि किसी के भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे हैं, हाउसिंग में कौन कैसी में रह रहा है, अगर स्लम में रह रहा है तो सोसाइटीज़ में रह रहा है तो क्या सिचुएशंस है, एंड एजुकेशन किसकी कितनी है, यानी कि कौन कितना अवेयर है हैंड वॉश को लेके या अलग अलग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को लेके। फिर सोशल सपोर्ट कहाँ पे कितना है, फैमिली इनकम का लेवल क्या है। BPL के लोगों को अलग टारगेट करना पड़ेगा, मिडिल क्लास है तो हमारा टारगेट अलग रहेगा। सेम वे में एम्प्लॉयर कहाँ पे कितने हैं और कौन कैसे किस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। सो अलग अलग हमारी कम्युनिटीज़ कैसी हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसे होती हैं जिनमें स्टार्टिंग से हम लोगों को सैनिटेशन प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं या हेल्थ के अलग डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया जाता है। देन एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, उसके बारे में बाद में लास्टली हम किसको हेल्थ सर्विसेज पे कितना एक्सेस है, कौन डिस्पेंसरी पे जा रहा है, कौन प्रीमियम हॉस्पिटल में जा रहा है और किसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल में ही जाना है। विल रिवाइज फ्रॉम हियर। प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, क्लासिकल एरिया से बिलोंग करता है। इसमें हमने स्टडी ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की है। देन पोस्टकॉप गिवन बाय हेनरी फ्योल इन हिज वर्क्स, बट फर्स्ट टाइम हम लोगों के सामने आया गुलिक एंड उर्विक के थ्रू, जहाँ पे हमने इसके टूल्स टेक्निक्स के बारे में डीप से पढ़ा। ये एक जेनरिक एंड यूनिवर्सल व्यू है, यानी कि आप किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो कर सकते हो। देन इस व्यू को चैलेंज किया सब्जेक्ट मैटर व्यू ने, इसके एक कॉन्टेम्प्रेरी व्यू ने, एंड इसको कंप्लीट किया बाय एडिंग स्टडीज ऑफ पॉलिसीज एंड सब्जेक्ट मैटर इनटू इट। सो सब्सटेंस एंड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इन टूल्स एंड टेक्निक्स को
अच्छे से कनेक्ट किया जा सके पर्पस को अचीव करने के लिए। लास्टली हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होती है, क्यों होती है और कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट मैटर व्यू के आने के बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ गया। लास्ट में हमको समझ में आया कि टूल्स एंड टेक्निक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट जब वो सब्सटेंस पे फोकस करती हैं, यानी कि पब्लिक पॉलिसीज़ को इन टोटल में देखती हैं, उनकी डाइवर्सिटी को समझती हैं ऑन एंड उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होती हैं। एंड यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया पॉलीग्लोट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। हेल्थ पॉलिसीज़ को जब हम कंसिडर करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, मेडिकल साइंस को देखेंगे, पॉपुलेशन को देखेंगे, डेमोग्राफी को देखेंगे। हम ये सारे पैरामीटर्स को सोच के चलेंगे। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ये सारी थ्योरीज हैं अप्लाई होती हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एंड जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड हो चुके हैं। So that's all for the day. We'll meet tomorrow with market view and revise all the views. Thank you.